ऐसा दिखता था मैं आज से 1 साल पहले एंड मुझे भी यही लगता था कि मेरे जेनेटिक्स की गलती है, मेरे बाप दादा की गलती है कि वो भी बुरा दिखते थे, उसकी वजह से मैं बुरा दिखता हूँ। पर बाद में मुझे पता चला कि जेनेटिक्स की गलती तो चलो है नहीं, मेरी ही बहुत बड़ी गलती है। मैं खुद का ही पोटेंशियल वेस्ट कर रहा था। आज के टाइम पे मैं ठीक ठाक दिखता हूँ, आई गेस मैं उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं दिखता, लेकिन स्टिल आई हैव इम्प्रूव्ड अ बिट। मैं जैसा पहले दिखता था उससे तो काफ़ी अच्छा दिखता हूँ अभी के टाइम पे। एंड इफ यू कैन इवन इम्प्रूव अ बिट, ट्रस्ट मी, आप लोग अभी जितने गंदे दिखते हो उतने गंदे कभी नहीं दिखोगे, जितने अभी अट्रैक्टिव दिखते हो उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे थोड़े टाइम बाद, अगर आपने इस वीडियो को ढंग से समझ लिया एंड इस पे जो मैं कहूँगा उसको फॉलो कर लिया। द फर्स्ट थिंग इज योर बॉडी फैट परसेंटेज। आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके अच्छे दिखने में। आपका बोन मास कितना भी अच्छा हो, आपकी अपील कितनी भी अच्छी हो, आपकी पीएसएल कितनी भी अच्छी हो, आपके जेनेटिक्स कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आप मोटे हो, आपका बॉडी फैट परसेंटेज काफी ज्यादा हाई है, यू विल एब्सोल्युटली लुक अगली। चाहे आपके कितने ही जेनेटिक्स अच्छे हैं, कुछ मैटर नहीं करता उसमें। आपका बॉडी फैट परसेंटेज अगर 30 के पास है तो आप बहुत ही अगली दिखोगे, आप मोटे दिखोगे, आपको कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, कोई भी पसंद नहीं करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लूज योर वेट। एंड अगर आप लोग अभी टीनेज में हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा कट मत करना, सिंगल डिजिट्स में जानने को मत ढूंढना कि मैं 9% बॉडी फैट पर चला जाता हूँ, इतना अच्छा दिखूंगा, लीन दिखूंगा, बिल्कुल श्रेडेड हो जाऊंगा। डू नॉट डू दैट, बट 15 से 17% के बॉडी फैट परसेंटेज में अगर ला सको तो इट्स वेरी वेरी एफिशिएंट एंड बहुत बढ़िया रहेगा। जितना खाओगे उसके साथ उतनी ही एक्सरसाइज करनी है आप लोगों को। अगर आपकी मेंटेनेंस 2000 कैलोरीज है, आपको 2000 कैलोरीज पे खाना है, लेकिन आप लोगों को 10,000 स्टेप्स डेली के चलने ही चलने हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट एंड उसमें कोई भी आप लोगों को छूट नहीं देनी है, आपको 10,000 स्टेप्स चलने ही चलने हैं। उसका थोड़ी सी अगर फिजिकल वर्कआउट करोगे, थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग करोगे, इट्स बेटर, बट जरूरी नहीं है 10,000 स्टेप्स जरूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आप लोगों को वर्कआउट करना भी जरूरी है। द नेक्स्ट थिंग इज यू बिकम व्हाट यू ईट। अगर आप लोग बहुत ही गंदा खाना खाते हो, अगर आप लोग बहुत ही तला हुआ खाना खाते हो, आप लोग कार्ब्स दुनिया भर के खा रहे हो, आप बहुत ही तला हुआ गंदा खाना खा रहे हो बाहर का, आप गंदे दिखोगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चाहे आप लोगों के जेनेटिक्स कितने भी अच्छे हो, आप फिर भी गंदे दिखोगे। अगर आप लोग के जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन आप लोग की डाइट बहुत बढ़िया है, आप लोग मीट को कंज्यूम करते हो, आप लोग एग्स डेली खाते हो, आप लोगों का प्रोटीन गोल बहुत अच्छा है, देन यू विल लुक एब्सोल्युटली गुड, यू विल रीच योर पोटेंशियल। आप जितने पोटेंशियल तक रीच कर सकते हो, यू विल रीच दैट। अब देखो, एक हद तक रोल तो होता है जेनेटिक्स का कि एक टाइम पे आके आप उससे ज़्यादा अच्छे नहीं दिख सकते, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी यू कैन रीच दैट अगर आप चाहो तो। अगर नहीं चाहो तो आप लोग उसके नीचे भी रह सकते हो। दैट्स ऑल ऑन यू। आप लोगों को अगर अच्छा दिखना तो आपको अच्छा खाना ही पड़ेगा, जैसा खाओगे वैसे बन जाओगे। दैट्स द थिंग। ट्रस्ट मी, बाहर का सारा खाना बुरा नहीं होता एंड घर का सारा खाना अच्छा नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी, घर के सारे खाने को हम अच्छे में इंक्लूड नहीं कर सकते एंड बाहर के सारे खाने को हम बुरे में इंक्लूड नहीं कर सकते। घर का खाना मोस्टली हाइजीनिक होता है, अच्छा नहीं होता। बाहर का खाना अच्छा होता है, इतना भी कभी अच्छा नहीं होता, हो सकता है बुरा भी हो, लेकिन अगर आप लोग मीट खा रहे हो बाहर का, दैट्स ऑलवेज कंसीडर्ड एज गुड। मैं जिम में खाता हूँ मीट, क्योंकि मेरे घर पे कोई नॉनवेज नहीं खाता, सो आई हैव टू ईट चिकन आउटसाइड द होम। सो मैं अपने जिम का खाता हूँ एंड वहाँ पे मुझे कभी कभी एयर फ्राइड चिकन मिलता है जिसमें ऑयल नहीं होता, जिसमें और कोई चीज़ें नहीं होती, मेरे को बॉइल्ड मिल जाता है, मेरे को ग्रिल्ड मिल जाता है। सो दैट्स अ गुड फूड। वो बाहर का ही है लेकिन अच्छा खाना है। एंड मैं घर पे अगर मैं दाल रोटी खाऊँ उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है वो। सो यू हैव टू मेक डिसीजंस ऑफ योर ओन कि आप लोगों को क्या खाना है, एंड यू विल बिकम व्हाट यू ईट। द नेक्स्ट थिंग इज योर स्किन क्वालिटी। मेरी स्किन क्वालिटी जेन्युइनली बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मेरे घर पर लाइट नहीं है तो मैं पीसी पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा। मैं पसीना रखा 6-7 घंटे से, लाइट नहीं है यहाँ पे, सो उसकी वजह से मैं पसीना हो रखा हूँ, तो डील विद इट, कुछ नहीं कर सकते। मेरी लेकिन स्किन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मेरी पास्ट वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग जो मेरे में बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छी लगती है मुझे, कि मेरी स्किन क्वालिटी जेनेटिकली भी अच्छी है एंड मैंने उसको इंप्रूव करा अपने अच्छे खाने से, अच्छी एक्सरसाइज से, अच्छे पसीना बहाने से, बहुत चीज़ों से मैंने इंप्रूव किया है। सो यू कैन डू दैट एज वेल। अगर आप लोगों की स्किन क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी, यू विल इवेंचुअली लुक रियली रियली गुड। आपके फेशियल फीचर अच्छे हैं, आप लोगों की हार्मनी बहुत अच्छी है, आप लोगों की अपील बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपके मुंह पर बहुत सारे एक्ने हैं, आप लोगों की स्किन डल है, यू विल एब्सोल्युटली लुक बैड। मेरी स्किन क्वालिटी अगर आप लोग अभी भी चेक करो, यहाँ पे भी थोड़ी शायद से ग्लो आपको दिख रहा हो कि कैमरा, ये मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई डोंट नो कैसा दिख रहा है इसमें, बट व्हाटसोएवर मैन, आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, स्किन क्वालिटी को अपनी इंप्रूव करो। वो खाने से भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है उस पर। प्रोटीन अच्छा खाओगे तो आपकी स्किन क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि कोलाजन प्रोड्यूस करने में प्रोटीन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। द नेक्स्ट थिंग इज योर स्ट्रेस लेवल। अगर आप लोगों का स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, आप लोग बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हो, आप लोग कौन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, या फिर कोई भी बहुत अलग अलग स्ट्रेस लेते हो, पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, यू विल इवेंचुअली लुक बैड। आप लोगों के हो सकता है रिंकल आ जाए, आप लोगों की स्किन डल हो जाए, आपकी स्किन लटकी से लगे। एक बहुत ही थके हारे इंसान को अगर आप देखोगे तो वो अगली ही दिखता है। डो नॉट टेक स्ट्रेस। अगर आई नो सबको स्ट्रेस होता ही होता है, बट ट्राई टू कोप विद इट। उसको ट्राई करो इंप्रूव करने का, उसको आप कैसे दूर कर सकते हो, ट्राई दैट। एंड अगर हो सके तो स्ट्रेस जितना कम हो सके उतना कम लो, एंड कॉर्न वगैरह को छोड़ के, क्योंकि अगर आप लोग कॉर्न देखते हो तो इवेंचुअली आपको स्ट्रेस होगा ही होगा, एंड साथ ही साथ आप अगली भी दिख सकते हो, क्योंकि कॉर्न से आपको स्ट्रेस होगा, फिर आप मास्टरबेट करोगे, फिर आप रिग्रेट करोगे, फिर वापस स्ट्रेस होगा, ये साइकिल रिपीट होती रहेगी।
द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज़ योर हेयर कट। अब मेरे बाल अगर आप लोग अभी देखोगे तो हो सकता है वो अच्छे ना दिख रहे हो, क्योंकि मैं अभी इस ढंग से ग्रूम्ड नहीं हूँ, मेरे बाल उतने भी अच्छे हो नहीं रखे। द वेरी थिंग इज़ दैट मैं इसको अच्छे से ग्रूम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को अभी बाल अपने बड़े करने हैं। मैं 15-15 दिन में इसको ट्रिम ज़रूर करवा रहा हूँ, लेकिन एक बार अगर ये थोड़े से बड़े हो गए तो मैं इसको रेगुलरली ढंग से कटवाऊंगा। मेरे को यहाँ तक ऑलमोस्ट अपने नेक तक करने हैं बाल, सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट एंड yeah, that's all for the video। अगर आप लोगों को भी अपने ढंग से हेयर स्टाइल को डिसाइड करना है, आप लोगों को कौन सा हेयर कट अच्छा लगेगा, डू चेक आउट दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने ढंग से बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि कैसे आप लोग अपने लिए एक परफेक्ट हेयर स्टाइल ढूंढ सकते हो। यू कैन वॉच दैट आउट एंड यस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मैंने ट्राई करा जितना आपको ढंग से समझा सकूँ उतना समझाने का। बाय द वे मैं आज बिल्कुल पसीने से परेशान हो रखा हूँ, बहुत गर्मी हो रखी है, यहाँ पे 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है एंड लाइट भी बिल्कुल नहीं है, बिजली वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारी लाइट ही ख़राब हो चुकी है, आई डोंट नो। मैं पीसी यहाँ पे मेरा पड़ा है, कैन नॉट इवन स्टार्ट दैट, क्योंकि इन्वर्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर मैंने उसको शुरू करा तो। यस भाई थोड़े बहुत तो दिक्कतें होती हैं, बट आई वांटेड टू बी कंसिस्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, ऑडियो भी एंड वीडियो भी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।